वेलकम टू जे स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में बात करने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस क्लास नंबर 6 के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द हमें दिया गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हम दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो बना सकते हैं, वह आपको बताना है। सर्वप्रथम हमें दिया गया है रिचर। रिचर में हमें एच दिया गया, जबकि दिए गए शब्द में एच नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ से हटा देंगे। दूसरे में चलते हैं। लेक्चर में हमें 2 टाइम्स ई दिया गया है, जबकि दिए गए शब्द में सिर्फ हमें एक बार ई दिया गया है, इसलिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट में आते हैं तो हमें क्लाइमेट शब्द में एम दिया गया है, एम का प्रयोग किया गया है, जबकि दिए गए शब्द में एम का प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर है GREAT। ध्यान देंगे GREAT हमारे शब्द में ये सभी अक्षर प्राप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जिसे बनाया जा सकता है, बाकी के ऑप्शन को नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में अमित वाई से 17वें स्थान पर है और राहुल की वाई और 7वां स्थान है। देखिए वाई पोजीशन से जो अमित का क्रम बताया है वो बताया है 17, लेकिन ये जो अमित है वो राहुल के वाई 7वें स्थान पर बताया है, यानी कि 7वां पोजीशन हो जाएगा, वो भी राहुल की। तो राहुल हमारा इस स्थान पर है, इसके वाई अगर चले तो 7वीं पोजीशन पर हमारा कौन हो जाएगा, अमित हो जाएगा। जो दाएं से बताई गई है, यानी कि इनका जो स्थान है वो दाएं से 28वीं पोजीशन है। कहते हैं कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो हम क्या करेंगे 17 + 7 + 28 -1 कर देंगे। योग कीजिए 8 7 15, 15 7 22, 22 में से 1 हटाएंगे तो 21 बचेगा। नेक्स्ट रहेगा 2 2 और 2 4 और 1 5, अर्थात कक्षा में जो कुल छात्रों की संख्या होगी वो 51 होगी, जो कि हमें ऑप्शन ए में प्राप्त होगी। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहते हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर या संख्या को चुनिए। जैसे कि हमें 16 के साथ 65 दिया गया है, और वही रिलेशन जिस प्रकार से 16 का रिलेशन 65 के साथ है, सेम टाइप में आपका 23 का रिलेशन किसके साथ होगा वह बताना है। 16 जो हमें एक संख्या दी गई है, इसमें हम क्या करते हैं, इकाई का अंक और ताई का अंक जोड़ लेते हैं, तो 6 और 1 का जो योग होगा वो 7 होगा। इसका 9 गुना कर लेते हैं +3 कर लेते हैं। ये प्रोसेस आपको लगाना है। साथ में 63 में अगर हम 2 जोड़ दें, क्योंकि हमें 65 नंबर दिया गया है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो 65 प्राप्त हो जाएगा। सेम प्रोसेस में हमें 23 दिया गया है, 23 में भी दोनों अंकों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 का 9 गुना करेंगे तो 5 में 45, 45 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा योगफल हो जाएगा 47, अर्थात 47, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि जिस प्रकार से लाइट्स का एक कॉम्बिनेशन इसके साथ हमारा दिया गया है, सदृशता का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए एल यानी कि वाई से उठा के दाएं सिरे से लिखना शुरू कर दीजिए, यानी कि दिए गए शब्द को तुरंत रिवर्स कर दीजिए, वही आपका रूप हो जाएगा। अब यहाँ से हम से चेंज करेंगे तो GNORTS में चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कबूतर है, पक्षी है और कुत्ते हैं, इनके बीच सही संबंध कौन दर्शाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं। कबूतर जो है वह पक्षी के अंदर आ जाएगा, तो ये रहा पक्षी, इसके अंदर रहा कबूतर, और कुत्ते हमारे अलग हो जाएंगे, इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेबल को काटने के लिए दिया गया सिचुएशन है। हमारे पास ये एक ट्रायंगल शेप थी, इस ट्रायंगल शेप को 2 भागों में विभाजित किया और वाई वाली साइड को दाएं साइड पलट दिया। अब इस टोटल साइड में हमारे पास ये साइड बची है, जिसमें से हमने क्या किया, 2 सेक्शन में बांटा और ऊपर वाले सिरे को नीचे ले आए। अब ये शेप हमारी जो है वो कागज को फोल्ड कर कर हमारी नीचे को लाई गई है। यहाँ पे हमारा एक सर्किल है, जब ये चेंज होगा तो ये हमारा कुल सर्किलों का निर्माण करेगा 4। अब देखिए 4 सर्किल के साथ ए में नहीं है, मध्य सेक्शन में बी में नहीं है, डी और सी दोनों मिलाए हैं, बट यहाँ पे कितने सर्किल हैं, 2, और 2 हमारे इधर ये रिवर्स होंगे तो 4 होंगे, इसलिए डी भी नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लुप्त पद आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। सर्वप्रथम क्या कीजिए कि पहले और तीसरे
पंक्ति को लीजिए, इनकी आपस में गुणा कीजिए, तो 4 गुणा 7 करते हैं, 7 गुणा 4 28 होगा, और दूसरी वाली पंक्ति में जो हमें दिया गया नंबर है उसका वर्ग करके घटा दीजिए। यानी कि अगर हम 28 में से इस 25 को माइनस करें तो हमारे पास नंबर कितना आएगा, 3, जो कि हमें चौथी पंक्ति में प्राप्त होगा। एज वेल सेम प्रोसेस करना है, 8 गुणा 5 करेंगे तो 8 पंचे 40, 40 में से अगर 4 का वर्ग यानी कि 16 घटा दें तो 40 में से 16 घटा देने पर हमें नंबर प्राप्त होगा 24। सेम प्रोसेस में 6 गुणा 7 करते हैं तो 42, और 42 में से 6 का वर्ग यानी कि 36 घटाया जाएगा, तो 42 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमें नंबर 6 प्राप्त होगा, और 6 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या फिर संख्या को चुनिएगा। क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 5 और 1 6 और 3 9 और 4 13, अर्थात इनके कुल अंकों का योग 13 हो जाएगा। ये 6 और 3 9 और 4 13 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो 7 और 4 11 और 2 13 हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले में क्या है, 7 और 2 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में अंकों का योग 19 हो रहा है, बाकी में 13 हो रहा है, यानी कि तीनों एक समानता रखते हैं, लेकिन 4 जो है वह इसमें विषम हो जाएगा। प्रश्न कहा गया है कि कौन सी संख्या दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक है। तो सबसे छोटी संख्या 124 हो गई, और दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 132, और 132 में जो तीसरा अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2, और 2 हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो जल प्रतिबिंब की आकृति है वो बताइए। देखिए, जब भी हमसे जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो जल प्रतिबिंब का केस हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, यानी कि ऊपर वाला सिरा जो होता है वह पलटकर नीचे की पोजीशन में आ जाता है, और नीचे वाला सिरा जो होता है वो ऊपर की सिचुएशन में आ जाता है। लेकिन अगर यहीं पे दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, और वाई सिरा जो होता है वो दाएं शेप में चला जाता है, और दाएं सिरा जो होता है वो वाई शेप में आ जाता है। तो देखिए, डी जस्ट आएगा बट रिवर्स हो जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। आई में नो चेंज रहता है, ऐसा हम परिवर्तित करेंगे, दोनों ऑप्शन में हमें समान देखने को मिल रहा है। सी में नो चेंज रहेगा, लेकिन एल की सिचुएशंस जो हमारी है, ये सिरा हमारा कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, और यहाँ पे कहाँ है, ऊपर, और यहाँ पे कहाँ है, ऊपर। लेकिन ये हमारा सिरा जो रहेगा तो बाईं तरफ ही, सॉरी दाएं तरफ ही, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बाईं तरफ, इसलिए इसे हटा दीजिए। केवल और केवल ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। कहते हैं दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। जिनका निर्माण नहीं हो सकता वह हमें बताना है। देखिए, एविल, ABLE, AVLE, यानी कि ये बन जाएगा। मार्बल में चले, MAR, हमें क्या चाहिए, R चाहिए, जबकि दिए गए शब्द में R कहीं भी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं बनाया जा सकता। हमें एक पूर्व धारणा दी गई है और उसका एक कथन दिया गया है, उसके संबंध पर हमें अंतर्निहित कौन सी पूर्व धारणा जो है वो कथन में अंतर्निहित है ये बताना है। कथन कहता है चोरों को कुछ समय के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। चोरों को कुछ समय के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। पूर्व धारणा कहती है उनके सुधार के बारे में अधिकारी सुनिश्चित है। सुधार उनमें होगा या नहीं होगा इसके बारे में सुनिश्चितता किसी की भी नहीं है। जेल एक असुविधाजनक स्थान है जहाँ वे ज़्यादा समय तक रहना पसंद नहीं करते। तो देखिए, कैदी का पसंद करना ना करना कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल एक निश्चित अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है, जिस कारणवश उन्हें कुछ समय के बाद रिहा कर दिया जाता है। ये केस कथन में अंतर्निहित है। जेल में रखने का खर्च से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। एक निश्चित कूट भाषा में नॉलेज को कुछ इस प्रकार से कूट किया गया। नॉलेज में हमारा क्या आया, के का स्थानीय मान 11 होता है, अगर इनके दोनों अंकों को जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 2। एज वेल सेम एन का स्थानीय मान 14 होता है, इसके दोनों अंकों को जोड़ दें तो कितना होगा, 5। सेम प्रोसेस अपनाना है, जो सिंगल वाले हैं सिंगल रहेंगे, डबल वालों को सिंगल कर लेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 18 में 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7555 चाहिए 913, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संबंधित शब्दाक्षर संख्या को बताना है। जैसे कि हमें 732 दिया है, 236 लिखते हैं, 435 है, इसे क्या लिखेंगे, हमने 732 लिखा और इसे 236 लिखा। क्या किया गया, ये जो 7 है इसमें माइनस का 1 कर दीजिए, अब 435 है, ये जो 4 है इसमें माइनस का 1 कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। अब लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आइए, तो लास्ट वाले को फर्स्ट में ले आइए और सेकंड वाले को सेकंड पोजीशन पर ही रखिए, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना।
जिससे कि हमें क्या प्राप्त होगा 533। 533 हमारा ऑप्शन सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्यू का स्थानीय मान होता है 17 और एस का स्थानीय मान होता है 19। अब देखिए 17 से 19 बनाने के लिए प्लस का 2 किया गया, तो हम सेम पोजीशन में चलेंगे, +2। तो 15 में कितना जोड़ें कि 17 हो जाए, यानी 2 जोड़ें तो 17 हो जाएगा। और 17 स्टार्ट किससे होता है, क्यू से, तो ये 2 ऑप्शन तो हटा ही दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी कि आर चाहिए, यानी कि दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। अब 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि हमें चाहिए ई, तो सी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमें दिया गया है पी जे क्यू आर। देखिए पी का विपरीत जो होता है वो होता है के, और के का स्थानीय मान होता है 11। हमने क्या किया, अपोजिट लेटर को लिया, उसका स्थानीय मान रख दिया। तो आई क्यू 23 पर आता है, डब्ल्यू 2 पर आता है वी, इनके अपोजिट लेटर रखने हैं। तो आई का अपोजिट कौन होता है, आर। आर से देखिए कितने ऑप्शन स्टार्ट हुए हैं, और क्यू का अपोजिट कौन होता है, सी, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। जवाब क्या हो जाएगा, आर जे डी वाई। जैसे कि गधे की जो आवाज़ होती है वो रेंकना होती है, इसी प्रकार से घोड़े की जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, तो घोड़े की आवाज़ होती है हिनहिनाना, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे काउंट करते हैं, ए +1 करें, बी +1 करें, सी +1 करें, डी, तो +1 करने पर ई प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बनाया या नहीं बनाया जा सकता है, वही आपको चयन करना है। अब सबसे पहले हम पहले ऑप्शन में चलते हैं, CON JU, तो जे देखिए कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा नहीं बनाया जा सकता, बट बाकी देखेंगे, CON TA GIOUS एस भी नहीं है। नेक्स्ट में चलेंगे, फिगर में ई आया, ई हमारे कहीं नहीं दिया गया है। लेकिन नेक्स्ट वाले में चलेंगे, कॉन्टजन CONTAGION, अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन एक ऐसा है जो बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो तीनों हैं ये नहीं बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं, कहते हैं कि इस अभिव्यक्ति जो है वो हमारी ये सत्य होगी, यानी कि हमें ई से वी आने का रास्ता मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, ई से बी आ सकते हैं, ये चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, 100% सत्य होनी चाहिए। देखिए ई से चलना प्रारंभ करेंगे, सी आएंगे, रास्ता क्लोज है, ये नहीं हो सकता। ई से सी आ जाएंगे और सी से बी आ जाएंगे, दैट इज ये वाला हमारा कंडीशन ठीक है। ई से सी आएंगे, लेकिन यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, इसलिए हटा देंगे। ई से जाने का रास्ता ही बंद है, बी नहीं जा सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब। इतना आपका सेशन पसंद आया है, लाइक अवश्य करें, साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।